हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और अब हम लोग के एग्ज़ाम में सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं। 7 दिन में कैसे करें तैयारी? तो 7 दिन में आप सभी के लिए बस इतना ही है कि जैसा कि मैंने कल आपको बताया ही था कि आपको रेगुलर 4 घंटे पढ़ने हैं। 7 दिन आप लोग के पास बचे हैं, अब 28 घंटे आप लोगों को पढ़ने हैं। इसमें आप लापरवाही मत करिए। आप लोग 1 घंटे मैथ को दीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि 1 घंटे आप मैथ को दीजिए, 30 मिनट आप साइंस को दीजिए और 30 ही मिनट आप इंग्लिश को दीजिए। ये क्या है, आप 2 घंटे यहाँ इसके लिए फिक्स कर लीजिए और बचे हुए कितने पेपर हैं? 4 पेपर। उन चारों पेपर के लिए आप 30-30 मिनट का समय दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब आप 4 घंटे की जगह 1 घंटे और अगर आप बढ़ा दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उस 1 घंटे में आप प्रीवियस ईयर रख लीजिए। उस प्रीवियस ईयर में एक दिन आप किसी एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लीजिए, किसी दिन दूसरे सब्जेक्ट का, मतलब कम ही समय में आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि साइंस। साइंस के हम लोग PYQ को देखेंगे। सन 2015 से लेके मैं आप लोग को सन 2023 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को कराऊंगी। अगर आप इसको मैक्सिमम 2 बार देख लिए, 2 बार रिवीजन कर लिए, आप मान के चलिए कि इन्हीं 5 में से, मतलब जो मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रही हूँ इसी में से आपके 5 प्रश्न आने वाले। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसी में से आपके 5 प्रश्न आएंगे। 5 नहीं आए तो गारंटी लेती हूँ कि 4 प्रश्न यहीं से आएंगे। तो आप अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा आप लोगों के एग्जाम में। और आप लोग अपनी तैयारियों में लगातार लगे रहिए। किस ग्रह को वर्ष सन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो ये आपका प्लेटो है। आपसे पूछता है कितने ग्रह हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बोतल खोलने का यंत्र। हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे, बस सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कम समय में चीज़ों को रिवाइज करेंगे। प्रबल क्षार क्या है? आपका NaOH है। अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? तो एंथ्रेक्स होता है। रसांकुर संरचना पाई जाती है किसमें? तो क्षुद्रांत में पाई जाती है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है? देखिए, सन 2015 का पेपर खत्म हो गया और हम लोग सन 2016 के प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है? तो बल्ब का जलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। नींबू में क्या पाया जाता है? तो ये आपका सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो सूर्य की रोशनी। सौरता में अलम्ब होता है, कहाँ पे होता है? तो यहाँ किनारे पे होता है। घड़ी को चाबी देने घड़ी को चाबी देने से संग्रह करते हैं कौन सा? गतिज ऊर्जा। एलिसा प्रशिक्षण होता है किसमें? तो ये आपका एड्स में होता है। सन 2016 के प्रीवियस ईयर को देखते हैं हम लोग, क्योंकि सन 2016 में 2 बार पेपर हुआ था। नाइट्रोजन अणु में होता है तो क्या होता है? त्रिक संयोजी बंध होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तथा द्रव्यमान 40 है, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आप 40 में से 15 को लेस कर देंगे, आपका 25 हो जाएगा। 25 आपके न्यूट्रॉनों की संख्या। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो ये आपके फेफड़ा में चला जाता है। पेट्रोल में होती है क्या होती है? तो ये आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। सोलर क्या है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो कैसे होता है? प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होता है। अब हम लोग सन 2017 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखेंगे। बहुत ही कम टाइम में आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। और आप इसको 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इन 7 दिनों में हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी आप लोगों की तैयारी कराएं और उसी से ही आपके प्रश्न फंसे भी एग्जाम में। पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपके विटामिन सी, ये आपके विटामिन बी की कमी से होता है। पेलेग्रा रोग किससे होता है? विटामिन बी। जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किस में होता है? तो ये आपकी शकरकंद में होता है। वह उत्तोलक जिसमें अलम एवं आयाम के मध्य बाहर है, तो ये आपका ट्राली हो जाएगा। अब हम लोग सन 2019 के प्रश्नों को देखेंगे। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो ये आपका विद्युत मोटर है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं?
जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो गया। जलीय विलयन रॉन्ग हो गया। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- देते हैं, गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये आपका एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक अम्ल है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है ये आपका सरौता है। इनमें में से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है, तो जो आपका एंटा एसिड है ये आपका क्या है, सूचक इंडिकेटर नहीं है। अब हम लोग सन 2019 के प्रश्नों को देखते हैं। पित्त रस बनता है, पित्त रस आपका कहाँ बनता है, तो ये आपका यकृत में बनता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा है और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपका क्या है, सरौता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो ये आपकी O2 निकलती है। एक तत्व के परमाणु एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं, तो परमाणु संख्या समान लेकिन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा आपका एक उपग्रह है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। नेक्स्ट हम लोग सन 2020 के प्रश्नों को देखेंगे। रबी की फसल कौन सी है आपकी, तो चना है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है पूर्णिमा के दिन होती है और सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, अमावस्या के दिन होती है। डीपीटी क्या है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, उपयुक्त तीनों। CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या है, तो Ca की संयोजकता +2 हो जाएगी। लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, दही पाया जाता है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक आपका क्या है, सरौता है और तृतीय वर्ग का चिमटा है। ज्वालामुखी का फूटना ये आपका क्या है, अनियमित परिवर्तन है। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना पत्थर CaCO3। अब हम लोग सन 2023 के प्रश्नों को देखेंगे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा। पेट्रोल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, तो केवल जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है CaCO3 है। हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र बहुत ही कम समय यानी 7 मिनट में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर को पढ़ लिया। अब इससे कम समय में आप क्या ही रिवीजन करेंगे, खुद से भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी की वीडियो को 2 से 3 बार सुनते हैं तो सुनी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है। खुद से पढ़ेंगे तो उतना नहीं याद रहेगा, बट कोई भी चीज़ आप सुन लेते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है। तो इसको 2 से 3 बार देखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।